क्यों नहीं रिकॉर्डिंग लग रही? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ओके जी, आज जो है हमारा टॉपिक है उसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है एमएमपी है, मनी मैनेजमेंट प्लान है। ठीक है, इसको आज हम लोग देखते हैं कि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनको एमएमपी का नहीं पता एमएमपी क्या होता है, मनी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉपी पेंसिल हाथों में पकड़ लें आप लोग, तो इसको देखें। ठीक है और अच्छे से समझ लें। ठीक है ओके जी, सॉरी मेरी खांसी आप लोग को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। ओके जी, टॉपिक लिख लेते हैं। तो जब भी हम लोग मनी मैनेजमेंट प्लान की जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग को कभी कोई बोले कि एमएमपी रीड किया है या आपको एमएमपी का पता है, तो एमएमपी आपने कह देना हाँ जी पता है। क्यों? क्योंकि एमएमपी मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है मनी मैनेजमेंट प्लान की। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट प्लान होता क्या है और ट्रेडिंग में इसको किस तरह से लेके चलते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान आता है अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, किस तरह अगर फॉलो नहीं करते क्या नुकसान आता है, फॉलो करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक रीड करते हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक देखते हैं, सबसे पहले तो हमने उसके लफ्जों को समझना होता है। ठीक है, कि इन लफ्जों का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपको बता दिया कि एमएमपी जो है वो एम मतलब मनी, एम फिर उसके बाद जो दूसरा एम है उसका मतलब है मैनेजमेंट, और पी मतलब प्लान। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ओके जी, एमएमपी इस साथ साथ नोट करते जाइएगा जो नोट कर रहे हैं। सॉरी, सेट ऑफ that is maximum your profit and minimize your loss। ओके, योर पे क्या लिख दिया है स्पेलिंग? ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ये कह रहे हैं कि इज द सेट ऑफ रूल्स, ये एक रूल्स का सेट है। ठीक है, जो कि आपके जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सकता है और जो लॉस है उसको कम कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इस जो आज मैं आप लोग के साथ प्लान रीड करने जा रही हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने जा रही हूँ, रीड करने जा रही हूँ, करें उसको आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है। ये सारे वो रूल्स होंगे, अगर आप लोग इस पे इसको फॉलो करते हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, इस पे काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी भी लॉस होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो आज के जो रूल्स हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को जो बातें मैं बता रही हूँ वो आप लोग नोट नहीं करते, या फिर आप लोग उसको नहीं समझते, उसको आप लोग कहते कि चलो ये क्या चीज़ है, ऐਵੇਂ ही है। ठीक है, ऐਵੇਂ नहीं समझना, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इनके रूल्स को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये जो मनी मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, इसके मतलब देखते हैं।
जाहिर सी बात है, मनी आपको पता है पैसा होता है, ठीक है। तो मनी का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट, और थर्ड वर्ड है हमारे पास प्लान। तो ये ज्यादा ही फासला रख रही है इनमें। ओके, ये थ्री वर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ट्रेडिंग में, इसका मतलब क्या होता है, इसको आपने आपने इसकी साइकी समझनी है, ठीक है। तो मनी जो होती है हमारे पास ट्रेडिंग में, हमारे पास एक कैपिटल होता है, ठीक है, या हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर हमारे पास फंड्स होते हैं, ठीक है। वो फंड्स, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जो कि आप लोग के अकाउंट में होंगी, जैसे इक्विटी, ठीक है। आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो मनी, ठीक है, उसको आप अब ट्रेडिंग में आप उसको कैपिटल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, और फंड्स के नाम से भी जान सकते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ मैं साथ लिख भी देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को मसला ना हो। ये स्किन की पिक्स लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और फंड्स, ठीक है, इसकी समझ आ गई है आपको। उसके बाद चलते हैं हम लोग मैनेजमेंट की तरफ। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट कह लें कि हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, ठीक है, मैनेज करना, ठीक है, हम लोगों ने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। एक सिंपल वे में आ जाते हैं कि अगर आप लोग किसी शादी के फंक्शन में जाते हो, ठीक है, शादी में जाते हैं कह लो, तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, जाहिर सी बात है उसमें सारी अरेंजमेंट्स होती हैं, किस तरह से मेहमानों ने आने हैं, उनको किस तरह से खाना खिलाना है, किस टाइम खिलाना है, कौन सी रस्म किस टाइम होगी। एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, उससे उससे रिलेट मिलती जुलती, ठीक है। आप उस सारी चीजों को क्या करते हो, मैनेज करते हो, ठीक है, और उसको कंट्रोल करते हो। हर चीज को हर एक एक टाइम पे आप लोगों ने उसको कंट्रोल करके आपने उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, इसी तरह ट्रेडिंग में भी आप लोगों ने चीजें होती हैं जिसको आप लोगों ने कंट्रोल करना होता है, जिस तरह कह लें कि अपने आप लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अगर आप लोग एंग्री हैं, या फिर आप लोग कह लें बहुत ज़्यादा सैड हैं, कुछ भी इस तरह से इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करें। या फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ आगे जाके अभी इसी लेक्चर में शेयर करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी सिंपल मैनेजमेंट का मतलब, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लान, ठीक है। अब प्लान का मतलब क्या होता है, अब इसमें ट्रेडिंग में इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्लान की। तो इसमें इसका कह सकते हैं आप लोग, वी नीड सॉरी रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये जब आप लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, जैसे शादी के फंक्शन कह लें, या फिर कह लें मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, ठीक है, आप लोगों ने इसको प्लान करना होता है, ठीक है। इस दिन ये रस्म होगी, इस टाइम ये होगी, ये सारा आप लोग कह लें कि एक जैसे कार्ड बनाते हैं, उसके ऊपर टाइमिंग लिखते हैं, दिन लिखते हैं, फिर उसके बाद रस्में लिखते हैं। ये सारा एक प्लान आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जिस तरह से आप लोग प्लान करते हैं, एक प्लान की एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह से आप ये सारी इस चीज को प्लान करते हैं।
ट्रेडिंग में भी हम लोग आते हैं कि ट्रेडिंग में आप लोगों ने किस तरह से प्लान करना है, ट्रेडिंग करना है किस तरह से करनी है, सारी चीजें, ठीक है। अभी सिर्फ इसके मतलब जानने हैं आप लोग। in which we conclude how to how to do the things, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लान में, आप लोगों ने एक प्लान बनाना है। आपने वी नीड अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच का स्पेलिंग गलत लिख दिए, ठीक है। वी कंक्लूड हाउ टू डू द थिंग्स। तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को इसमें सारे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कार होता है, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों ने प्लान की होती हैं, रस्में लिखी होती हैं, दिन लिखा होता है, टाइम लिखा होता है, हर चीज़ आप लोग की प्लान के मुताबिक होगी उस दिन फंक्शंस पे, ठीक है। पाकिस्तानी तो टाइम पे पूरा नहीं उतरते, अपने प्लान्स नहीं बनाते। लेकिन प्लान जो है लाइफ में, अगर आप लोग के पास कोई प्लान नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं है। अगर आप लोग, अब जो अंग्रेज लोग हैं वो कामयाब पता है क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो वक्त जिसके लिए मुकर्रर किया है ना, उन्होंने उसी टाइम पे वही काम करना है। वो अपनी चीजों को बहुत मैनेज करके चलते हैं, हर एक चीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। और अपने प्लान्स बनाते हैं, आज उन्होंने क्या करना है, मॉर्निंग टाइम उन्होंने क्या करना है, इवनिंग टाइम उन्होंने क्या करना है, ठीक है, आफ्टरनून टाइम उन्होंने क्या करना है। ये सारी उनकी प्लानिंग होती है, हर चीज की उन्होंने सोचा होता है। लेकिन एक ट्रेडर है, ट्रेडर की लाइफ पे अगर आप लोग आते हो, एक ट्रेडर है, उसने अपना कोई लाइफ का गोल ही नहीं सेट किया हुआ, ठीक है। उसका ना तो कोई गोल है, ठीक है, ना उसको ये पता है कि मैंने किस टाइम वर्किंग करनी है। अब मैं हूं, अगर आप लोग हैं, या मैं कह ले मैं कहती हूँ जी मैं इतने बजे फ्री हूँ, जैसे मैं अभी आप लोग का लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, आप लोग को समझा रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये समझा रही हूँ, या फिर एक्स्ट्रा कोई टाइम है, या कह लें कि मैं टीवी ड्रामास फिल्मास ये फिर यहाँ पे आउटिंग पे चली गई। अब मैं कह रही हूँ मैं बाद में देख लूंगी इस चीजों को, ठीक है। अब क्या मेरे मुताबिक मार्केट चलेगी? जी हुमा मैडम आई हैं, तो अब हमने मार्केट को इस तरह से मूव करना है कि वो प्रॉफिट में चली जाए, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम, हाँ ठीक है, ये बात ठीक है कि मार्केट जो है वो स्पाइक्स देती है, अपने ट्रेंड्स के हिसाब से चलती है। लेकिन हमें भी एक प्रॉपर टाइम मैनेज करना होता है, प्रॉपर टाइम देना होता है ट्रेडिंग में, ताकि हमें उसकी जो साइकी है ट्रेडिंग की, ठीक है, मार्केट की समझने का हमें समझ आए कि अब मार्केट जो है इस तरह से मूव करी, आगे जाके इस तरह से करेगी, किस टाइम हमें अब टाइम मैनेज करना होता है ना, किस टाइम हमें कहाँ पे कौन सा ट्रेंड मिलेगा, सेल का मिलेगा, बाय का मिलेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग हर चीज को, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है, तो आप लोग ये सारा, इसका भी टाइम टेबल मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट में बना के सेंड करूंगी। कितने बजे आप लोगों ने फर्स्ट ट्रेड लगानी है, ठीक है, कितने बजे तक लगानी है, ठीक है, ये सारा प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद आप लोगों ने कब क्या काम करना है, एक लाइफ का ना आप लोगों ने रूटीन बनानी है, गोल बना लेना है कि ये जो टाइम है ये मैंने ट्रेडिंग को देना है, ये टाइम मैंने खाना खाना है, ये टाइम मैंने नमाज पढ़नी है, ये टाइम मैंने बाहर जाना है, ये टाइम मैंने स्कूल को देना है, ये टाइम मैंने कॉलेज को देना है, ये टाइम मैंने यूनिवर्सिटी को देना है। हर अपने अपने हिसाब से हर एक ने अपना अपना टाइम टेबल बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अपना अपना जो टाइम टेबल है ना, कि आप लोग कितने बजे तक क्या क्या करते हैं, वो मुझे बताएं, ठीक है। फिर उसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इतने बजे आप लोगों ने ये टाइम जो है, ये टाइम अच्छा है, इसमें आप लोग मार्केट को देखा करें, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टॉपिक है एमएमपी का है, तो इसको देख इस पे आ जाते हैं। ना हिलाओ। ओके, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई है, ठीक है, एमएमपी की। अब ये आप लोग को क्लियर है कि एमएमपी हमारे पास क्या होता है, इसके क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग में इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं रूल्स,
ठीक है, अब इसके मैं रूल्स लिखने लगी हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है, साथ साथ समझते जाए। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं एमएमपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझें। रूल्स टू, ये सारी जिंदगी याद रखने वाली बात है, अगर आप लोग इसको याद नहीं रखते, इसको फॉलो नहीं करते, तो फिर आप लोग को बार बार कोई समझाएगा भी नहीं, ना ही आप लोग को समझ आएगी। ओके जी, ये रूल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके जी, रूल्स देखिएगा, साथ साथ आप लोग को समझाती जाऊंगी। हम्म। ओके जी, टॉप एमएमपी प्लान रूल्स टू फॉलो। डार्क कलर रखते हैं। यहाँ पे ठीक है, इस तरह से। यार ना हिलाओ। ओके जी, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने रूल्स की तरफ, ठीक है। ओके जी, ये जो चीजें अब मैं लिखने लगी हूँ ना, अपने पल्लू से बांध लेनी है सबने, ठीक है। लड़कों का पल्लू तो नहीं है, ठीक है, वो अपने दिमागों में बिठा लें। और साथ साथ नोट करते जाएं, नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके जी, सबसे पहला जो रूल है, डिफाइन रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइज। ओके जी, सबसे पहला जो इसका रूल है ना, इसमें कह रहे हैं डिफाइन रिस्क, ठीक है। आपने रिस्क को डिफाइन करना है पर ट्रेड, हर ट्रेड पे आप लोग का रिस्क होना चाहिए, ठीक है, यूजिंग पोजीशन साइज, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है कि फर्ज करें आप लोगों ने ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, आपकी इक्विटी है 50, ठीक है। अब आप लोगों ने एक ट्रेड लगानी है, आपकी इक्विटी हो $50, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक ट्रेड पे, अगर आप लोगों ने उसको, या कह लें कि आप लोगों ने उल्टी ट्रेड लगा दी, मतलब क्रैश को बाय कर दिया, ठीक है, या फिर आप लोग क्रैश को सेल ही करते हैं, आप लोगों ने वो लेवल ड्रा किया हुआ है, ठीक है, उस लेवल पे स्पाइक नहीं आती, तो उसका मतलब ये है कि वो मजीद बाय जा सकती है, ठीक है। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट होता है, मतलब ये कि आप लोगों ने एक तो अपने जो ट्रेड लॉट साइज है, ठीक है, आपने उसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना। अगर आप लोग की इक्विटी जो है वो $50 होगी, तो आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड का जो लॉट साइज है 0.20 से, खबरदार किसी का भी ज्यादा हुआ हो, ठीक है। अगर आप लोग रियल अकाउंट में आते हैं, बल्कि आप लोग अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी आप लोग 0.20 का लॉट साइज रख के किया करें, ठीक है। जब आप लोग के पास $500 हो जाए, ठीक है, 500 से ऊपर जब आप लोग जाएं, तो फिर आप लोग $1 का लॉट साइज रख सकते हैं। 0.50 में आप लोग को बोलूंगी कि आप लोग फिर भी 0.50 का लॉट साइज ही यूज करें, ठीक है। थोड़े थोड़े आते हैं, उसमें प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन
छोटे छोटे लॉट साइज में। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके, ठीक है, अगर आप पूरे दिन में अगर आप 10 या 20 डॉलर बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से अगर एक दिन में आप इतने डॉलर बना लेते हैं तो वो ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप 10 डॉलर बनाते हैं तो एक मंथ के आपके $300 बनते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता घर बैठे आपको $300 कभी भी कोई देगा। ये सारी दिमाग की खेल है इसमें। आप लोगों ने इसको अपना माइंड यूज करने, आप लोगों ने कभी भी ग्रीडी नहीं होना, आप लोगों ने कभी लालच नहीं करनी इसमें। ठीक है, जब भी आपने लालच की मार्केट ने आपको खा जाना है, कच्चा निकल जाएगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप लोग मुझे लगता है कि चलो आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने चलो जी ये मार्केट अभी इस तरह से जा रही है, मुझे लगता है यहाँ पर भी स्पाइक थी, ये ना इंसान में लालच आ जाती है। तो इंसान कहता है कि नहीं इधर भी स्पाइक आ सकती है, तो बंदा लगा लेता है, उधर भी ट्रेड लगा लेता है। लेकिन होता क्या है, वो स्पाइक नहीं आती, फिर लॉस हो जाता है। तो वो यही यही है कि अल्लाह ना करे कि अगर स्पाइक नहीं आती तो फिर जाहिर सी बात है लॉस ही होगा। तो ये एक आप लोगों ने ये फर्स्ट इसका रूल तो ये है कि आप लोगों ने इसका साइज जो है वो अपने इक्विटी के लिहाज से, अपने रिस्क पे के लिहाज से एक ट्रेड का आप लोगों ने साइज रखना है। ठीक है, और मिनिमम आप लोग अपने जो 0.20 का जो लॉट साइज है वो ही यूज करें। मेरा तो यही कहना होगा आपको। ठीक है, बाकी आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग चलना चाहें, लेकिन यही बेस्ट है कि आप लोग अपना लॉट साइज जो है वो 0.20 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेकंड, हमारे पास है रूल सेट मैक्सिमम drawdown across के स्पेलिंग सबसे पहले लिख ही लेते हैं। ये साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाएं तो बेहतर है। ठीक है, सेट अ मैक्सिमम अकाउंट। ठीक है, ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल द ट्रेड। अच्छा, आप लोगों ने इसमें जो है जो आप लोगों ने अच्छा सेकंड में इस तरह से आप लोग समझ लें कि जो भी आप लोगों ने लॉस रखना है, ठीक है, आपने एक दिन का रखना है। ठीक है, आप लोगों ने जितनी भी ट्रेड लगानी है उसमें से आप लोगों ने अपना जो लॉस है और उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो आप लोगों ने अपना एक अपने इक्विटी के लिहाज से, ठीक है, जो आप लोगों ने डिपॉजिट करवाया होगा उसके लिहाज से आप लोगों ने अपना जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साइड पे रखने हैं कि अगर मुझे एक दिन में इतना लॉस होता है और एक दिन में इतना प्रॉफिट होता है तो आप लोगों ने मार्केट से निकल आना है। आप लोगों ने मार्केट को देखना, देखें जरूर, उसको प्रैक्टिस करें, डेमो पे आ जाए। ठीक है, लेकिन उस पर ट्रेड नहीं लगानी, ट्रेड लगाने वाली गलती नहीं करनी जब आप लोग का टारगेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास assign a risk and reward। यही जो मैंने बात की है। ठीक है, किधर गया है, ट्रेड, ओके। हाँ जी, लाओ, ओके। ओके जी, अगर आप लोग ट्रेड लगाएंगे, ठीक है, रिस्क, इसमें रिस्क होता है। ठीक है, असाइन ए रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो टू द एवरी ट्रेड।
मतलब ये है कि अगर आप लोग रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आप रिस्क लेते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये लेवल आ गया है, यहाँ पे स्पाइक के चांसेस हैं। ठीक है, 100% कोई भी नहीं यहाँ पे होता। आपको बहुत सारे ट्रेडर्स बोलेंगे कि नहीं इधर 100%, 100% नहीं होता, वहां पे चांसेस होते हैं। ठीक है, और वहां पे स्पाइक आती भी है। जो अगर आप लोगों ने सही लेवल अच्छे तरीके से उसको समझ के, अगर आप लोग अपने लेवल चढ़ा किए होंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे स्पाइक जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है कि आप लोगों ने रिस्क लेना होता है वहां पर स्पाइक, वहां पर ट्रेड लगा के। तो अगर आप लोग रिस्क नहीं लेंगे तो आप लोगों को कैसे रिवार्ड मिलेगा। तो यही है कि अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो आपको रिवार्ड, विन द रिवॉर्ड। ठीक है, ओके, तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये आप लोग समझें, इसको देखें। ओके जी, नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ जी, गर्म पानी। थैंक यू। अच्छा, ओके जी, यूज TPNSL, टेक प्रॉफिट एंड सेलोस है। ऑर्डर टू प्लान, ओहो ट्रेड का स्पेलिंग गलत हो गया, ट्रेड एग्जिट। ओके, अच्छा, आप लोगों ने इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज, ठीक है, ये रूल्स इसलिए लिखे, हाँ मैंने ये साथ साथ बताए जरूर हैं, आपको पता भी होंगे, लेकिन जब आप लोग इसको एक दफा लिख लोगे ना अपने नोट्स पे, ठीक है, तो आप लोगों की ये नजरों के सामने आपके हाथों से ही गुजर के गए होंगे। तो आप लोग को पता होगा, आपने जब ट्रेड लेनी है, लगानी है, तो आप लोगों के जहनों में ये बातें होनी चाहिए कि अगर हम इस तरह से करते हैं, अगर ये मेरा टारगेट है, अगर ये मेरी पोजीशन है, इतना लॉट साइज रखना है, ये मेरी इक्विटी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है यूजर TPNSL ऑर्डर टू प्लान ट्रेड एग्जिट। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि आप लोगों ने जो ट्रेड लगानी है, ठीक है, उस पे टेक प्रॉफिट TP मतलब, ठीक है, SL सेल लॉस आप लोगों ने ये जरूर लगाना है, ताकि आप लोग अगर वहां पे, अगर आप लोग जैसे कि लॉस में जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत लॉस में ना चले जाएं कि आप लोग वेट करते रहे, नहीं अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, या हो सकता है लाइट चले जाए, कुछ भी नेटवर्क का इशू, जो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने SL लगाया होगा और TP आप लोगों ने यूज किया होगा अपनी ट्रेड में, तो इसके ये फायदे होते हैं कि अगर आप लोग की जो ट्रेड है वो अगर लॉस में जा रही होगी, तो एक मखसूस, मतलब कि अगर आप लोग का टारगेट जो है वो आप लोग का जो है एक ट्रेड से, ठीक है, और 0.20 के लॉट साइज से अगर आप लोग का जो TP है वो $1 है, ठीक है, अगर आप लोगों ने TP जो है वो $1 रखा है, या SL जो है $1 रखा हुआ है, मतलब कि अगर आप, मतलब ये कि आप लोग अगर लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो $1 तक रखें। ठीक है, कि $1 से जब भर गया है, आप लोगों ने इस तरह से अपना SL जो है वो प्लान करना है कि उसमें $1 का आप लोग को एक ट्रेड से लॉस हो, बल्कि $1 से भी कम रखें या $1 रख लें। $1 से ज्यादा कभी भी नहीं आप लोगों ने अपना जो है वो SL नहीं रखना, मतलब कि अगर आपको एक ट्रेड पे $1 लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर आपने दूसरी भी लगाई है तो उस पे भी आप लोग को लॉस चला गया है, ठीक है, मतलब $2 लॉस हो गए, तो आप लोग की इक्विटी है $50। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना होता है कि आप लोगों ने दिन की, आप लोगों ने रखना है, टारगेट रखना है कि मैंने एक दिन में 10 ट्रेड्स लगानी है। अब 10 ट्रेड्स में अगर आप लोग की 5 ट्रेड जो हैं वो लॉस में चली गई हैं, और आप लोगों ने जो 5 ट्रेड जो क्लोज की हैं लॉस वाली, ठीक है, अगर आप लोगों ने उसमें, जाहिर सी बात है, अगर आप लॉट साइज ज्यादा रखते हैं, बड़ा रखते हैं, तो आप लोग को लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग के $50 की इक्विटी है ना, तो आप लोग जरूर, यहाँ पे मुझे लगता है कि मेजोरिटी बच्चों की जो इक्विटी होगी वो $50 ही होगी। ठीक है, इस क्लास में जो बच्चे हैं, तो जो $50 वाले बच्चे होंगे उसके लिए मेरा यही है, यही मैं उनको बोलूंगी कि बच्चे जब भी आप लोगों को ये
$3 to $5 जो हैं, अगर आपको एक दिन में लॉस हो गया, मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग $3 का सिर्फ और सिर्फ टारगेट रखें कि अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग का बता रही हूँ, स्टार्टिंग आप लोगों ने इसी तरह करेंगे तो आप लोग फायदे में रहेंगे। प्रॉफिट भी आप लोग $3 से $5 रखें एक दिन के। अगर आप लोग स्टार्टिंग में $3 से $5 डेली के निकाल लेते हैं ना, एक एग्जैक्ट एंट्री पकड़े, एक एग्जैक्ट पॉइंट पकड़े कि यहाँ पे स्पाइक आनी ही आनी है, और ये आपको पता होता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे स्पाइक आनी ही आनी है, तो वहां पे आती है स्पाइक। ठीक है, मार्केट ने अपने हिसाब से हर लेवल को रिस्पेक्ट देनी होती है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपने कितना मार्केट को समझा है। ठीक है, तो आप लोग इस लिहाज से जो अपने जो एसएल है और टीपी जो है, एक दिन का टारगेट रखें, प्रॉफिट भी और लॉस का भी $3 से $5 तक, इतना ही प्रॉफिट और इतना ही लॉस। ठीक है, ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठाएं कि $5 अगर आप लोग को एक ही ट्रेड से हो गया है ना, तो बस कर दें, इनफ करें, ट्रेड क्लोज कर दें। ट्रेड नहीं लगानी, मार्केट को देखें, प्रैक्टिस करें, उस पर काफी करें, लेकिन आप लोग मजीद ट्रेड्स ना लगाएं, क्योंकि आपकी इक्विटी कम है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मतलब एक दायरे कार में रहते हुए छोटी छोटी ट्रेड्स लगाएं, और इसी में अगर आप लोग डेली इसी तरह होगा ना, अगर आप 7 से 8 दिन भी ट्रेड लगाते हैं तो आप लोग की काफी ज्यादा ठीक है, इक्विटी जो बढ़ जाती है $5 से। तो 1-2 महीना आप लोग इस तरह से अपना टारगेट रखें, फिर आप $10 रखें, फिर $20 रखें, फिर $40 रखें, इस तरह इंक्रीज करना है आप लोगों ने अपने अकाउंट को। ये नहीं करना लो जी मैं मार्केट में आ गया हूँ, मैं तो बादशाह, मैं शहनशाह बंदा हूँ, आ जाओ जी मुझे $50 एक ही दिन में दे दो। आपको कच्चा खा जाएगी मार्केट जो है, आपको कभी $50 एक दिन में नहीं देगी, और वो भी पहले दिन। मार्केट तो देगी, लेकिन आपकी सारी प्रैक्टिस की बात है। ये नहीं कि मार्केट ये नहीं कहती, वो भी लोग हैं जो 1000 1000 5 5 हजार, यकीन जाने मेरे पास ना, मेरे पास ना एक ग्रुप है। ठीक है, उसमें हमारे सीनियर्स भी हैं, उसमें उसमें एक वो है बंगाली है। ठीक है, बांग्लादेश है, तो वो हमारे वाले पेयर्स पे नहीं वर्क करता, वो वुमन क्रैश पे नहीं करता, वो वोलेटिलिटी पे करता है। और यकीन जाने उसके $5-5 हजार एक दिन की अर्निंग होती है, एक दिन की $5,000, $3,000, 4,000। वो करता ही सिर्फ वोलेटिलिटी पे, और वोलेटिलिटी बहुत हैवी पेयर है, बहुत ज्यादा हैवी पेयर्स है। और आप लोग जो कहते हैं कि हमने सिर्फ $50 करवाने हैं, $50 करवाने के बाद आपकी विद इन सेकेंड्स आपकी वो अकाउंट जाने हैं, वॉश होने हैं, विद इन सेकेंड्स आप लोगों ने अपने अकाउंट वॉश करवा के बैठे होने हैं। फिर आप लोगों ने कहना मेरा तो दिल टूट गया, मैंने तो ये करनी नहीं है। मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिन्होंने कितने $8-8 से भी, रियली $8-8 से भी $1000-1000 बनाए हुए हैं, उनको सलाम पेश करनी चाहिए। मेरे अकाउंट की जो ग्रोथ है, हाँ मैंने इसमें 2-3 दफा जो है वो डिपॉजिट करवाया, अकाउंट वॉश भी एक दफा हुआ है मेरा। ठीक है, तो लॉस भी मैंने करवाया, ये नहीं कि मुझे लॉस अभी भी होता है। ठीक है, लेकिन ये कि अब फील नहीं होता, एक एक $100 की मेरी जो ट्रेड है वो लॉस में भी जाती है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी आ जाता है, निकल आता है। तो वो जब $200 आप लोगों ने प्रॉफिट कर लेना, तो वो $100 जो आपका लॉस चला गया, तो वो आपको चुभता नहीं है इतना। ओके जी, ओनली ट्रेड ये क्या है, सही लिखा है, ओनली ट्रेड with the funds you can ओके जी, ओनली ट्रेड विद द फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होता है
ये ध्यान से मैंने अपने दिमागों में बातें बिठा लें। ये बात तो खास तौर पे बिठाएं अपने दिमाग में कि आप लोगों ने उन पैसों की ट्रेड नहीं लगानी। जैसे कह लें कि आप लोगों ने पैसे रखे हुए हैं कोई इमरजेंसी के यूज के लिए, कि खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी बन जाती है तो आप लोगों ने वो पैसे यूज करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी वो यूज नहीं करने। एक बात। दूसरा, आप लोगों ने उधार नहीं पकड़ना किसी से। उधार पैसों से बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने किसी से पैसे लेके या फिर इस तरह से मतलब कि मुश्किलात के वक्त में कोई भी इस तरह के पैसे जो हैं जिसकी आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन हो, बाद में आप लोग को अगर आप लोग का लॉस हो जाता है, ठीक है, आप लोगों ने वो पैसे आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज नहीं करने। आप लोगों ने अगर डिपॉजिट करवाना है तो उन पैसों का करवाएं, या जैसे कह लें कि अपनी मदर से अगर आप लोगों ने लेने हैं या खुद से लेने हैं तो जो आप लोगों ने खुद कमाए हैं, आप लोग की जो पॉकेट मनी है, ठीक है, या फिर आप लोग की अगर आपकी फैमिली में से जो आपको सपोर्ट करता है तो उनसे उनसे करें, उनसे लें पैसे, जो कि बाद में आप डिप्रेशन का शिकार ना होने पिया। थोड़ा ही देखेंगे, उनको पता है मैं थोड़ा पीती हूँ। तो आप लोगों ने उनका ही वही पैसे यूज में लाना है जिसका बाद में आप लोग डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। अगर आप लोग किसी के पैसों पर ट्रेड लगाते हैं उधार पैसे लेके, या फिर आप लोग को मुश्किलात के वक्त में वो पैसे यूज करने हो या किसी कोई और चीज लेनी हो तो आप लोग वो पैसे यूज करेंगे, और अगर और वो आप लोगों से गलती से या आप लोग को ट्रेड लगा के सो जाते हैं, या फिर आप लोग बाय करना हो तो उसको सेल कर, जहाँ पे सेल करना हो वहाँ पे आप लोग बाय कर देते हैं, ठीक है, और वो आप वहां पे स्पाइक आ जाती है तो आप लोग को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद जो मरला होता है ना बड़े परेशानी वाला होता है, तो बड़े डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है। तो ये डिप्रेशन से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए ये आपको ये रूल्स बताया जाता है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने जाती पैसों से और उन पैसों से जो आपकी मदर दें, आपके फादर या आपके बहन भाइयों में से जो कि आपको बाद में अगर लॉस हो जाता है, अल्लाह ना करे, ठीक है, अगर आपसे कोई गलती से ट्रेड लग जाती है इस तरह से, तो आपको कोई बाद में ताने ना देंगे कोई इस तरह से, तो ये परेशानी, ये सारा आप लोग बच जाते हैं इससे। तो इन पैसों की आप लोगों ने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करी। ट्रेड उन पैसों की लगाएं अगर वो लॉस हो भी जाते हैं तो आप लोगों को कोई फर्क ना पड़ेगा, आप लोग कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो। ओके जी, तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइटिंग अ मनी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, इसको हम लोग जो ये प्लान है, ठीक है, हम लोग कल इसको रीड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। यही चीज़ें जो हैं वो आप लोग देखें, इसको समझें। इन्हीं मतलब ये सिर्फ आप लोगों ने एक प्लान जो है वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज पर लिखें या मुझे सेंड कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, लाइक करें अगर आप लोग को ये एमएमपी जो है इसकी समझ आती है। ठीक है, फिर हाँ, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, रिटर्न मनी मैनेजमेंट जो है ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राइटिंग अ मनी तो यहाँ पे हम लोग अपना मनी मैनेजमेंट प्लान जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास राइट डाउन योर अकाउंट टाइप एंड साइज।
आप लोगों ने अपने अकाउंट जो है उसकी टाइप लिखनी है और उसका साइज लिखना है, मतलब कि आपके अकाउंट में जो है वो कितने पैसे होंगे। ठीक है, मतलब आप लोग अपने अकाउंट में कितना जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने लिखना, जैसे कि मैंने करवाया या फिर कोई स्टूडेंट है, आप लोग करवाते हैं $300। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो जो $300 होगा वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। ठीक है, आप लोगों ने अब ये इस चीज को आप लोगों ने लिखना है, प्लान करना है। ठीक है, ये प्लान है आप लोगों की ट्रेडिंग का प्लान है। ठीक है, नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। अ, अभी ये लिखने वाले प्लान है सारे। ठीक है, राइट डाउन योर मैक्सिमम टारगेट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इससे आपका टारगेट कितना आ सकता है। अगर आप लोगों का अकाउंट जो है वो $300 का है, सॉरी, अगर आप लोग का जो अकाउंट है, मतलब इक्विटी जो है वो 300 की है, तो आप लोग कह लें कि आप लोग के जो टारगेट है दिन का वो $40 टू $50 होना चाहिए। ठीक है, एक दिन का टारगेट आपका इतना होना चाहिए, इतनी इक्विटी से। ठीक है, 300 इक्विटी से आपका ये जो है ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, राइट डाउन योर गोल्स। आप लोगों ने अपने गोल्स लिखने हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ के गोल्स होते हैं। कोई कहता है कि हम लोगों ने तुर्की जाना है, कोई कहता है हम लोगों ने लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, या हज पे जाना है, कहीं भी। ठीक है, तो ये आप हर इंसान की लाइफ के गोल होते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के गोल होते हैं कि मैंने $300 का जो है वो डिपॉजिट करवाया, तो मैं $500 जो है वो करना चाहता हूँ। ठीक है, ये उसका गोल हो गया। फिर नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। तो नंबर 4 पे हमारे पास है राइट डाउन योर रूल्स। आप लोगों ने अपने रूल्स लिखने हैं, जो कि मैंने आपको पहले लिखवा दिए। ठीक है, इन रूल्स को लिखें, या आप अपने रूल्स भी लिखें। ठीक है, अगर आप लोग अपने रूल्स बनाते हैं। ओके, 5। इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट एंड राइट डाउन मैक्सिमम रिस्क। अब आप लोग का मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है, मतलब कि आप लोग कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो लॉस अगर आप लोग का जो $300 का, अगर आप लोग का जो है इक्विटी जो है $300 की होगी, तो आप लोग का रिस्क जो है, अगर आप लोग मतलब लॉस जो है वो आप लोग $8 to $10 का रखेंगे। इतना जो है एक दिन का आपका लॉस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इस इतना हो जाए तो आप लोग ट्रेड क्लोज कर दे, प्रैक्टिस करें फिर। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 6 पे। लॉट साइज विच आई एम यूजिंग। अच्छा, आप लोगों ने जो मैं जो आप लोग को पहले, अगर वुमेन क्रैश में है, तो आप लोगों ने जो है अपनी लॉट साइज जो है वो आप लोगों ने कितनी रखनी है, 0.20 रखते हैं वुमेन क्रैश पे। लेकिन अगर आप लोग वॉलेटिलिटी भी या कर रहे हैं, तो फिर आप लोग का इतना जो है ये लॉट साइज होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप लोग किसी और पेयर पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का जो है ये लॉट साइज जो है, ये आप लोग देख लें, आप लोग का इतना जो है लॉट साइज होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रोजाना आप लोग का ये काम है। ठीक है,
कि रोजाना आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड है उसकी प्रैक्टिस करें, ट्रेड लगाएं डेली। फिर उसके बाद मुझे दिखाएं कि आप लोग कितनी, या फिर आप लोग अपने एक रजिस्टर कॉपी पेंसिल पकड़ें और एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, ठीक है। मनी मैनेजमेंट प्लान का उसको समझा भी दूंगी कल वाले लेक्चर में कि इसको आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट पे कैसे वर्क करना है, किस तरह से आप लोगों ने अपने ट्रेड को लेके चलना है। डेली का प्रॉफिट, डेली का लॉस है, एक दिन का प्रॉफिट, एक दिन का लॉस, कितनी ट्रेड जो है, ये सारा आप लोगों ने उसमें लिखना है डेली का। डेली डेट के लिहाज से, डे के लिहाज से, आप लोगों ने मंथ के लिहाज से, और एक्सेल शीट पे आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग अपना किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह उस पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। इसको लिखें, इसको देखें, इसको समझें, ठीक है। इन्हीं इन्हीं इन रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जो आज का जो लेक्चर है समझाया है आप लोग को समझ आई होगी, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।